यह कहानी शुरू होती है तो हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लायला होता है और वो एक स्कूल टीचर होती है जो इस सिटी में नई आई होती है और लायला के कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हुई होती है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में बहुत परेशान बैठा होता है और उसका नाम स्मिथ होता है। फिर लायला स्कूल पहुंचती है और प्रिंसिपल उसका वेलकम करती है और क्लास में जाने पर हमें पता चलता है कि स्मिथ भी उसी क्लास का स्टूडेंट है। इसके बाद हम स्मिथ के घर का सीन देखते हैं जहां उसके पेरेंट्स उसे लेकर काफी परेशान थे क्योंकि उसका बड़ा भाई ड्रग डीलिंग की वजह से जेल में होता है और वो चाहते थे कि स्मिथ इन सब चीजों से दूर रहे। फिर स्मिथ बाहर जाता है और वहां यही ड्रग डीलिंग का काम करने लगता है जो वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी सिस्टर को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कर रहा होता है। इसके बाद अगले दिन क्लास में स्पोर्ट्स टीचर लायला को स्टाफ के साथ एक लंच के लिए इनवाइट करता है और वो मान जाती है। रात को लायला अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही होती है और स्मिथ का घर स्मिथ को लेट आता है तो उसे उसकी मॉम समझाने लगती है और वो उनसे रूडली बात करता है। फिर अगले दिन स्कूल में स्मिथ क्लास के बाद लायला से एक इजी लिखवाने के लिए मदद मांगता है और लायला उससे पूछती है कि किस टॉपिक पर लिखना है। स्मिथ उससे कहता है कि वो पर्सनल है और मैं आपको अभी जानता भी नहीं। तो लायला कहती है तुम मेरे बारे में सब कुछ पूछ सकते हो। यहाँ लायला अपने स्टूडेंट से ज्यादा फ्रेंडली होना चाहती थी पर स्मिथ फिर भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है जिसे देखकर लायला को लगता है कि वो शायद नाराज हो गया। इसके बाद अगले दिन लायला हर स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स देख रही होती है जो उन्होंने स्कूल एडमिशन के वक्त दी थी और वो देखती है स्मिथ यहाँ नया आया है और पिछले स्कूल में उसे लड़ाई की वजह से निकाल दिया गया था। फिर क्लास में लायला सभी स्टूडेंट्स को अपनी पोएट्री पढ़ने को कहती है लेकिन जब स्मिथ की बारी आती है तो लायला उसकी पोएट्री में खो सी जाती है और बाद में स्मिथ को एडवाइस करती है कि उसे अपने इमोशंस को ऐसे ही एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन स्मिथ ज्यादा ध्यान नहीं देता फिर भी उनके बीच अच्छी फ्रैंकनेस हो रही थी। उसके बाद स्पोर्ट्स टीचर लायला से रात को डिनर के लिए पूछता है जहां लायला मान जाती है। रात में उसका साथ डिनर कर रही होती है जहां स्मिथ भी उसे देखता है और लायला वहां खूब डांस करती है। अगले दिन स्कूल में लायला स्मिथ को क्लास छोड़कर कहीं जाता देखती है और फिर अगले सीन में स्मिथ क्लास में दौड़कर वापस आता है जहां लायला उसे बताती है कि वो बस उसी की वजह से लेट हुई थी, हालांकि उसकी तबीयत खराब थी। तो स्मिथ उस पर कहता है रात की पार्टी की थकान होगी। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता? तो वो बताता है कि वो वहां ही था और उसे डांस करते भी देखा। फिर लायला उसे किसी को ना बताने को कहती है। उसके बाद रात को लायला अपनी माँ को फोन पर अपनी डेट के बारे में बता रही होती है। फिर उसका घर बाहर स्मिथ आता है और उसे देखकर लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत मारा होता है और उसके बाद लायला उसे अंदर बुलाकर उसकी मरहमपट्टी कर देती है। फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए जाती है जहां रास्ते में स्मिथ बारिश होता देख कार से बाहर आ जाता है और थोड़ी देर बाद लायला भी बाहर बारिश में आ जाती है और स्मिथ उसे वही डांस दिखाने को कहता है जो वो उस दिन बार में कर रही थी। और वहां स्मिथ उसका करीब आने लगता है लेकिन लायला उसे रोक देती है और घर ड्रॉप करते वक्त समझाती है कि हमें बस टीचर स्टूडेंट ही रहना चाहिए। और अगले दिन स्मिथ नोटिस करता है कि लायला उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही होती, जहां स्मिथ भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। और उसके घर में स्मिथ की माँ उसके ग्रेड्स देखती है जो अब पहले से काफी बेहतर होते हैं और वो बताता है कि ये एक टीचर की वजह से हुआ है। तो स्मिथ की माँ कहती है कि मुझे फिर उससे जरूर मिलना चाहिए। उसके बाद लायला एक कैफे पर स्पोर्ट्स टीचर के साथ बैठी होती है लेकिन वो उसकी बातों से बहुत बोर हो रही होती है। वो वहां वॉशरूम में जाती है जहां उसे स्मिथ मिलता है और उसे किस करने लगता है और लायला भी खुद को रोक नहीं पाती। फिर वो रुक जाती है क्योंकि उसे ये गलत लग रहा होता है। उसके बाद जब वो घर आ जाती है बाहर स्मिथ आता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती और उसके बार बार कहने के बाद वो डोर ओपन करती है और स्मिथ उसे बताता है कि वो उसे डिस्टर्ब करने नहीं आया, बस वो उसे पसंद करता है। उसके बाद लायला उसे ये सब करने से मना करती है, कहती है कि हमारा रिलेशनशिप एक मुसीबत बन सकता है। लेकिन वो दोनों खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाते और करीब आ जाते हैं और सुबह लायला उसे किसी को ना बताने का कहती है। फिर स्कूल में हम देखते हैं कि वहां एक और टीचर लायला को आकर बताती है कि अब वो स्पोर्ट्स टीचर को डेट कर रही है, जिस पर लायला उसके लिए खुश होती है।
और फिर स्मिथ अपने यूनिवर्सिटी दोस्तों के पास जाता है और कुछ पैसे उधार लेता है। यहाँ सपोर्ट्स टीचर लाइला को मिलता है और उसकी माँ के बारे में पूछता है। तभी वहाँ स्मिथ आ जाता है और लाइला उसके साथ चली जाती है, जिससे वो बहुत जलन महसूस करता है। फिर स्मिथ लाइला को एक गोल्ड चेन गिफ्ट करता है जो उसने उसी उधार के पैसों से ली होती है और लाइला को वो बहुत पसंद आती है। वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन लाइला उसे रोक देती है कि हमें बाहर नॉर्मल ही रहना होगा। और फिर वो बाहर जाते हैं जहाँ वो बहुत अच्छा समय साथ में बिताते हैं। वो एक रोड ट्रिप पर जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। जब स्मिथ वापस घर आता है तो उसके वही बुरे दोस्त मिलते हैं जो उसे कुछ सामान एक एड्रेस पर डिलीवर करने को कहते हैं। स्मिथ ने इन्हीं से उधार पैसे लिए होते हैं तो वो उन्हें मना नहीं कर पाता, हालांकि वो इस काम को छोड़ चुका था। जब वो घर जाता है तो उसकी माँ उसका मोबाइल पर उसकी तस्वीरें लाइला के साथ देख लेती है, लेकिन वो खुश होती है। अभी उन्हें पता नहीं था कि वो उसकी टीचर है। फिर स्कूल में लाइला को वही सपोर्ट्स टीचर मिलता है जो उसे कहता है कि हमारी दोस्ती अभी भी वैसे ही है। इसके बाद स्मिथ की माँ स्कूल मीटिंग में लाइला को देखकर सोचने लगती है कि ये वही लड़की है जिसे उसने स्मिथ के साथ देखा था और उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि ये वही है। और वो लाइला पर गुस्सा करने लगती है और लाइला से कहती है कि उसे ये सब रोक देना चाहिए। और फिर घर आने पर उसकी माँ स्मिथ को भी डांटती है और कहती है कि वो तुम्हारी टीचर है। इस पर स्मिथ कहता है कि टीचर है तो क्या हुआ, मैं उससे प्यार करता हूँ। और स्मिथ का डैड भी उसका साथ देते हैं क्योंकि लाइला की वजह से स्मिथ में सुधार आया था। लेकिन उसकी माँ इस बात से एग्री नहीं होती। और फिर लाइला अपनी माँ से भी सारी बात शेयर करती है और वो भी उसे मना करती है कि तुझे ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। स्मिथ के पेरेंट्स भी डिस्कस करते हैं और उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी भी अगर किसी एज्ड बंदे से शादी करे तो तब भी तुम्हें ठीक लगेगा। जहाँ फिर उसका डैड भी अब एग्री करते हैं कि ये शायद कहीं न कहीं गलत है। फिर स्मिथ लाइला के घर आता है जहाँ लाइला उससे बहस करके वहाँ से निकाल देती है। लेकिन स्मिथ दरवाजे के नीचे से एक सॉरी नोट लिखकर अंदर फेंकता है तो वो दरवाज़ा खोल देती है और वो उसके लिए फूल लेकर खड़ा था, जिससे वो उसे अंदर आने देती है। और वो फिर से साथ रात गुजारते हैं और सुबह डिस्कस करते हैं कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। तो स्मिथ कहता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं तो वो कहीं दूर चले जाते हैं, लेकिन लाइला इस पर मना कर देती है। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर लाइला को देखकर फिर से जलने लगता है। तो शाम को जब वो लेट वर्क कर रही होती है तो वहां आकर लाइला का साथ जबरदस्ती करता है। फिर स्मिथ रात को उसके घर आता है तो उसे लाइला की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लाइला उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। लेकिन सुबह स्मिथ से कंट्रोल नहीं होता तो वो उसी टीचर पर जानलेवा हमला करता है, जहां उसे पुलिस पकड़ लेती है। और कुछ दिन बाद जब स्मिथ बाहर आता है तो लाइला उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे वहां से ले जाती है। अब लाइला उस सपोर्ट्स टीचर को बोलकर कहती है कि जिस जगह तुमने जबरदस्ती की थी वहां पर कैमरे लगे थे और उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है, जिसमें तुम्हें जेल हो जाएगी। तो मैं भी कंप्लेंट कर सकती हूं, लेकिन तुम स्मिथ की कंप्लेंट वापस ले लो। जिस पर वो मजबूरन मान जाता है। अब कई दिन हो गए थे, वो नहीं मिले थे। स्मिथ क्लास में भी नहीं आ रहा होता तो लाइला को रियलाइज हो जाता है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। तो वो इस सिटी को छोड़ने का फैसला करती है ताकि वो नई शुरुआत कर सके। फिर घर जाकर पैकिंग करने लगती है। तभी रात को स्मिथ उसके पास आता है और बहुत रोने लगता है और उसकी पैकिंग देखकर उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। इस पर लाइला उसे बताती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है और सबके लिए यही बेहतर रहेगा। तो स्मिथ उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है। वो अपने घुटनों के बल बैठकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन लाइला उसे समझाती है कि तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है तो अपनी लाइफ पर फोकस करो। स्मिथ कहता है कि उसकी लाइफ सिर्फ उसी की वजह से बेहतर हुई है, उसे उसकी जरूरत है। लेकिन लाइला नहीं मानती और वो घर आकर रोना शुरू कर देता है। तो उसकी माँ जब उसे देखती है तो वहां आकर वही बात करती है कि अभी पूरी लाइफ पड़ी है, उसे अपनी लाइफ को बेहतर करने पर फोकस करना होगा। वहां लाइला भी इस सिटी को छोड़ने के लिए ट्रेन में जा रही होती है। तो वो स्मिथ की वही पोएट्री देखती है जो उसने क्लास में पढ़ी थी, जिसे सुनकर ही लाइला उसकी तरफ पहली बार अट्रैक्ट हुई थी।
और फिर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उधर स्मिथ की हालत भी बहुत बुरी होती है। उसका शायद पहली बार दिल टूटा था, लेकिन जिंदगी में एक बार तो दिल जरूर टूटता ही है। और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।